IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक फैसला वाशिंगटन में IMF के इजलास में हुआ। IMF इस बारे में जल्द बाकायदा एलामिया जारी करेगा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा महीने होंगे। IMF वफ़द आइंदा महीने के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। I want to make it very clear that the world will not be in peace unless there is permanent peace in Gaza. I'm telling you very frankly, and we're all feeling that. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में मुस्तकिल अमन कायम किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने रियाद में होने वाले आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास के अख्तितामी सेशन से खिताब का आगाज़ गजा की सूरत हाल से किया, जिस पर आलमी इक़्तिसादी फोरम का हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि 2022 में मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में तबाही आई। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनका मौसमियाती तब्दीली में कोई किरदार नहीं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। यूक्रेन जंग की वजह से आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में महंगाई की वजह से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हुए। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी PTI ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट दिया हुआ है, मगर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, किसी भी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने पर कहा कि आइन के अंदर डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं है, ये ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। PTI ने 2 दिन में मुज़ाकरात पर 5 मौक़िफ़ दिए हैं। एक फ़ौज से तो दूसरा सियासतदानों से मुज़ाकरात का कहता है, तीसरा कहता है नून लीग, पीपल्स पार्टी या MQM से बात नहीं होगी। ये मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ मुकदमात से निजात चाहते हैं। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि PTI वाले सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पर बातचीत की पेशकश को समझ नहीं सकते। हुकूमत बेहतरीन चल रही है और उनके बगैर भी बेहतरीन ही चलेगी। PTI लार्जर ग्रुप है तो हुकूमत उसे दे दें। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को तजवीज़। PTI को जलसे का हक देने की हिमायत का ऐलान भी किया। कौमी असम्बली से खिताब में मौलाना ने इंतखाबात में धांधली पर 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान किया। कहा कि इस बार असम्बली बेची और ख़रीदी गई। हारने वाले परेशान, जीतने वाले गैर मुतमईन हैं। सियासतदान कब तक इस्टेब्लिशमेंट के बनाए नताइज पर समझौते करेंगे? कब तक उनके दरवाज़ों पर बैठ कर भीख मांगते रहेंगे? फैसले दीवार के पीछे बैठी कुव्वतें करें और मुंह सियासतदानों का काला हो। इलेक्शन में मर्जी के नताइज लिए गए, कोई समझाए तो सही कि हो क्या रहा है। इसाक डार को वजीर खजाना ना बनाने से एक बदमज़गी चलती आ रही थी। पार्टी और हुकूमत की राय थी कि इसाक डार को इज्जत दी जाए, इसलिए उन्हें नायब वजीर आज़म बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि उन्हें वजारत देने के हवाले से मामला नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ चीन से वापसी पर पार्टी क़यादत से बातचीत करेंगे। लीगी रहनुमा ने कहा है कि पहले एक राय थी कि हुकूमत ना ली जाए, दूसरी राय ये थी कि हुकूमत ले ली जाए। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बुरे वक्त के साथी हैं, उनके साथ बैठेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। इमरान खान का कहना है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया, आज कर लेंगे। अडियाला जेल में इमरान खान से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आपने शेर अफजल मरवत को नामजद किया है, क्या वही नाम फाइनल है? बानी PTI ने कहा कि शेर अफजल मरवत का नाम दिया था, लेकिन अभी मजीद मुशावरत कर रहे हैं। PAC चेयरमैनशिप पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। उन्हें मुशावरत ही नहीं करने दी जा रही, आज मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। बानी PTI से अडियाला जेल में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की 1 घंटा मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI को जेल में तो डाला जा सकता है, लेकिन अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की रियाद में मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुश्तरका वज़ारती कमीशन का अगला इजलास जल्द इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रियाद में सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल कसबा की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक सऊदी अरब तिजारत का हुजूम बढ़ाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। SIFC सरमायाकारों को सहूलियात फराहमी के लिए पूरी तरह फ़ाल है। सऊदी वज़ीर तिजारत ने कहा है कि सऊदी कारोबारी, ताजिर बिरादरी और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। 1 से 1.5 साल में मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अहदाफ का तयन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी और शरीक चेयरमैन बिल गेट्स की भी मुलाकात हुई। अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मंजूरी भारतीय एजेंसी रॉ के उस वक्त के सरबराह सिमरत गोयल ने दी थी। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक किराए के कातिलों से राबता रॉ के अफसर करम यादव ने किया था। अमरीकी मीडिया की खुसूसी रिपोर्ट में बताया गया कि रॉ ने अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी के कत्ल का हुक्म उस वक्त दिया जब पिछले साल जून में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीका के दौरे पर थे। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के ख्याल में मोदी के कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल को रॉ के उस प्लान का इल्म था। अजीत डोवल और सिमरत गोयल ने अमरीकी मीडिया के राबता करने पर अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। गंदम की खरीदारी में ताख़ीर, किसानों का GPO चौक लाहौर के करीब एहतजाज। पुलिस ने किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियां अब्दुल रशीद समेत मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। किसान इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत बातचीत से मामलात हल करने की बजाय ताकत का इस्तेमाल कर रही है और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। रद्द-ए-अमल में पुलिस तर्जुमान का कहना है कि किसानों पर लाठी चार्ज नहीं किया गया, ब्लॉक सड़कें खुलवाई गईं। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम ना खरीदे जाने पर और ऑपोजिशन का सूबाई असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें तो ये मफादात का टकराव कैसे होगा? क्या अदालत IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। ऑडियो लीक्स केस में पैमरा, FIA और PTA का जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ मुस्तरद। तमाम पर 5-5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ दरखास्तें खारिज कर दी। तौहीन अदालत कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। PTI ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। चीफ जस्टिस से जजेस को हरासा करने के वाक़यात का नोटिस लेने का मुतालबा। PTI के मुताबिक इल्ज़ाम तराशी की मुहिम का मकसद जजेस को हरासा और खौफजदा करना है। जजेस को दबाव में लाने के लिए इस किस्म के ऊंचे हथकंडों की शदीद मजम्मत करते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं यालाबारी, जबकि बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तफरीही मकाम नारान, कागान, बालाई गलियात और चांगला गली में बर्फबारी। अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से कई मकामात पर शाहराह कराकरम बंद। एबटाबाद और अतराफ में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। ट्रैकिंग के लिए आए गैर मुल्की सयाह नशेबी इलाकों में वापस आ गए। स्कर्दू में मौसम की खराबी के बायस तमाम परवाजें मनसूख कर दी गईं। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी, दरियाओं नदी नालों के बहाव में इजाफा, लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद राबता सड़कें मुतासिर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में गर्मी की पहली लहर, दर्जा हरारत 39.5 दर्जे तक गया। हवा में नमी का तनासुब 14% रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की मौजूदा लहर अगले 3 दिन जारी रहने का इम्कान है। मरी के इलाके एलियोट में बारिशों के बाद चट्टान से रख गई। चट्टान आबादी पर गिरने से जानी और माली नुकसान का खदशा है। अहले इलाका का हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन का मुतालबा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से डॉक्टर जख्मी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अपनी अहलिया के साथ बैंक से 8 लाख लेकर घर पहुंचा तो डाकुओं ने लूट लिया। रकम छीनने के दौरान डॉक्टर ने असलहा निकाला तो मुल्ज़िमान फायरिंग करके फरार हो गए। बाकी की CCTV सामने आ गई। स्टेट बैंक का अगले 2 महीने के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के एलामी के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात से महंगाई में कमी और बैरूनी पोजीशन में बेहतरी आ रही है, मगर महंगाई की सतह अब भी बुलंद है, जिसमें कमी के लिए शरह सूद को मौजूदा सतह पर बरकरार रखना ज़रूरी है।
के इलेक्ट्रिक ने 9 महीने की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। 7 महीने के लिए 18 रुपये 86 पैसे और 2 महीने के लिए 18 रुपये 57 पैसे इजाफा मांगा गया। नेपरा की इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 9 मई को समाअत करेगी। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मोबाइल नेटवर्क बंद और इंटरनेट मुअत्तल करना, मालूमात तक रसाई और आज़ादी इजहार पर पाबंदी था। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट जारी। कहा गया कि ई सेफ्टी और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पाकिस्तानी डिजिटल मईशत के लिए खतरा होंगे। ये बिल मंजूर हुए तो गूगल, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पाकिस्तानी हुक्काम के मांगने पर पाकिस्तानी सार्फिन का डेटा फराहम करने के पाबंद होंगे। ऐसा करने से जबरी सेंसरशिप को इदारा जाती शक्ल मिल जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 12 महीने में पाकिस्तान में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए। सहाफ़ियों को हिरासा करने के 104 वाक़यात सामने आए। 200 से ज़्यादा सहाफ़ियों, ब्लॉगर्स को 70 से ज़्यादा कानूनी नोटिस भेजे गए। गजा में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। इसराइल ने हमास को गजा में 40 रोज़ की जंगबंदी की पेशकश की है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई के बदले मुमकिना तौर पर हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। इसराइली यरगमालियों की रिहाई तक जंग नहीं रुकेगी। 2 रियासती हल के सियासी माहौल के लिए हमास क़यादत और 7 अक्टूबर के ज़िम्मेदारों को गजा छोड़ना होगा। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का वफ्द आज काहिरा में मिस्री और कतरी सालिसकारों से मुलाकात में इसराइल की जंगबंदी तजावीज़ पर अपना जवाब देगा। तर्जुमान हमास अब्दुल लतीफ़ का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए मुस्तकिल जंगबंदी लाजमी बुनियाद है। हम जंगबंदी, गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनों की उनके घरों को वापसी चाहते हैं। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात और हाई स्कूलों में एहतजाज जारी। अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ फ्रांस की सोर्बोन यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने एहतजाजी कैंप लगा लिए। कई अमरीकी जामियात में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में 18 अप्रैल से अब तक 900 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया की यहूदी काउंसिल ने तलबा मुजाहिरों को यहूदी तलबा के लिए खतरा होने के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज में यहूदी तलबा भी शामिल हैं। स्पेन के वज़ीर आज़म ने वज़ारत उज़्मा पर फायज़ रहने का फ़ैसला कर लिया। स्पेनी वज़ीर आज़म ने अहलिया के खिलाफ करप्शन स्कैंडल के बाद मुस्ताफ़ी होने और ना होने का फ़ैसला करने के लिए 5 रोज़ का वक्त मांग लिया है। 2018 से बरसर इक़्तिदार 52 साला वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता हफ़्ते अहलिया के खिलाफ इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए अपोजिशन जमातों पर अहलिया के खिलाफ सियासी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था। स्पेनी अदालत ने वज़ीर आज़म की अहलिया के खिलाफ असर और रसूख के गलत इस्तेमाल और करप्शन इल्ज़ामात पर इब्तदाई तहक़ीक़ात शुरू की हैं। पाकिस्तानी T20 खिलाड़ियों के अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात। अमरीकी एम्बेसी में कौमी खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेली। बारिश के बायस क्रिकेट एक्टिविटी इंडोर मुंतकिल की गई। खिलाड़ियों ने अमरीकी सफ़ीर और अमेरिकन एम्बेसी में मुलाजिमीन के साथ तस्वीरें भी बनवाईं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी खिलाड़ियों के साथ अमेरिकन एम्बेसी पहुंचे। PCB की जानिब से अमरीका में T20 वर्ल्ड कप के लिए 30 खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के वीज़ा अप्लाई किए गए हैं। पाकिस्तान रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेप्सी का कहना है कि वो मेहनती खिलाड़ियों और डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। टेस्ट क्रिकेट आपकी महारत, जहनी सलाहियत और सब्र का इम्तिहान है। जबकि वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन कहते हैं कि दुनिया के चंद बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ काम करने की तजवीज़ उनके लिए पुरकशिश थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड, आयरलैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए मुमकिन 21 खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। 18 खिलाड़ियों ने अमेरिका के वीज़े के लिए दरखास्तें जमा करवाईं। बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद रिजवान दीगर खिलाड़ियों के हमरा अमेरिकन एम्बेसी नहीं गए। स्क्वाड में इरफान खान, आजम खान, उस्मान खान, साइम अयूब, उसामा मीर, हसीबुल्लाह, साहबजादा फरहान, आगा सलमान और हारिस रऊफ भी शामिल। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 1 से 2 रोज़ में किया जाएगा। और ASP शहरवानों रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। लाहौर में होने वाली शादी की तकरीब में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हो गई। ASP शहरवानों ने 25 फरवरी को लाहौर की इशरा मार्केट में एक खातून को पुरतशद्दुद हुजूम से बचाया था, जिसके बायस उन्हें समाजी हलकों में काफ़ी सराहा गया।